शैशवावस्था में विकास की गति कैसी होती है? उत्तर सबसे तीव्र। पियाजे के अनुसार आत्म-केंद्रित चिंतन ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? उत्तर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? उत्तर सामाजिक अंतःक्रिया। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का मुख्य आधार क्या है? उत्तर बार बार अभ्यास से अधिगम सुदृढ़ होता है। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर वांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ती है। पावलोव के सिद्धांत में तटस्थ उद्दीपक किसके बाद अनुकूलित उद्दीपक बन जाता है? उत्तर अनुकूलितीकरण के बाद। गेस्टाल्ट सिद्धांत में अधिगम का आधार क्या है? उत्तर अंतर्दृष्टि। समाजीकरण का प्राथमिक अभिकरण कौन सा है? उत्तर परिवार। बालक के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? उत्तर सामाजिक एवं बौद्धिक विकास करना। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? उत्तर प्रत्येक बालक के लिए समान अवसर। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण क्या है? उत्तर व्यक्तिगत शिक्षण। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उत्तर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान। स्मृति को स्थायी बनाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर नियमित पुनरावृत्ति। सृजनात्मक बालकों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? उत्तर मौलिक चिंतन। बुद्धि और अधिगम में क्या संबंध है? बुद्धि अधिगम को प्रभावित करती है। बालक के भावनात्मक विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? उत्तर स्नेह एवं सुरक्षा। सहयोग की भावना का विकास मुख्यतः किससे होता है? उत्तर समूह गतिविधियों से। 60 सीखने की तत्परता किसका परिणाम है? उत्तर परिपक्वता एवं अनुभव। बाल विकास का अध्ययन करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण करना। आदर्श अधिगम वातावरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर भयमुक्त एवं प्रेरणादायक वातावरण। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि फीडबैक का उद्देश्य क्या है? उत्तर शिक्षण में सुधार करना। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? उत्तर विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार। प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? उत्तर अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षण में पुनर्बलन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्तर अधिगम की स्थिरता पर। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तर अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने के लिए। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर सीखने की कमियों को दूर करना। समूह चर्चा विधि से किस क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है? उत्तर अभिव्यक्ति एवं तर्क शक्ति। आगमन विधि में शिक्षण किस क्रम में होता है? उत्तर विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन विधि में शिक्षण किस क्रम में होता है? उत्तर सामान्य से विशिष्ट की ओर। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? उत्तर पाठ्यवस्तु एवं विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर सरल एवं स्पष्ट भाषा। प्रेरणा का शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर अधिगम में रुचि एवं उपलब्धि बढ़ती है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर सुविधा प्रदाता। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर शिक्षण में आवश्यक सुधार करना। प्रभावी शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर स्थायी एवं सार्थक अधिगम सुनिश्चित करना। आत्म जागरूक व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? उत्तर वह अपनी शक्तियों एवं सीमाओं को पहचानता है। सहानुभूति विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? उत्तर दूसरों की परिस्थितियों को समझना। प्रभावी संचार में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? उत्तर ध्यानपूर्वक सुनना। निर्णय लेने से पहले किसका मूल्यांकन करना चाहिए? उत्तर विकल्पों के लाभ एवं हानि का। समस्या समाधान का सर्वोत्तम आधार क्या है? उत्तर तर्कपूर्ण चिंतन। तनाव प्रबंधन के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? उत्तर आत्मनियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति किस जीवन कौशल में दक्ष माना जाता है? उत्तर संवेग प्रबंधन। शिक्षक की नेतृत्वकर्ता भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर विद्यार्थियों को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। शिक्षक की सुविधा प्रदाता भूमिका का मुख्य आधार क्या है? उत्तर स्वधिगम को प्रोत्साहित करना। अनुश्रवणकर्ता शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर निरीक्षण करना।
शिक्षक के व्यावसायिक आचरण का मूल आधार क्या है? उत्तर, निष्ठा एवं ईमानदारी। मानवीय मूल्यों में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन सा है? उत्तर, मानव गरिमा का सम्मान। पुरस्कार का उचित प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तर, वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रभावी अनुशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, आत्म अनुशासन का विकास करना। एक आदर्श शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या माना जाता है? उत्तर, नैतिक आचरण एवं निष्पक्षता।